इस बरसात के मौसम में पकौड़े खाने का अपना अलग ही मज़ा होता है, चाहे वो किसी तरह का भी पकौड़े हो। तो हमने बहुत तरह की पकौड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर की हूँ, मगर आज हम इस बरसात में लाए हैं कॉर्न पकौड़े। और ये पकौड़े बाकी पकौड़े से थोड़ा सा यूनिक होता है, इसलिए इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और अभी सावन चल रहा है, तो सावन के मौसम में जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो वो इस रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि मैं इस पकौड़े को बिना लहसुन प्याज की बनाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने मकई लिए हैं, और मकई की इस तरह से छिलके हमें हटा लेना है। और जो इसमें जो बाल वगैरह होते हैं जो उसे भी हम हटा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने क्या किया ना, मकई के इस तरह से देखिए जो छिलके हैं वो इस तरह से हटा लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है अपने फैमिली के अकॉर्डिंग यहाँ पे मकई लिए हैं। आप अपने मतलब फैमिली के अकॉर्डिंग इस मकई की जो क्वांटिटी आप घटा या फिर बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने दोनों मकई को अच्छे से छील लिया है। अभी इस बरसात में जो मकई है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट जो इसके दाने होते हैं काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं। तो इस तरह से देखिए पहले हमने मकई के इस तरह से 2 भाग कर दिए हैं, और अब हम चाकू ले लेंगे और इस तरह से हम चाकू की सहायता से इसके दाने जो है वो सिर्फ अलग कर लेंगे। तो ये बहुत इजी तरीके से अलग हो जाता है। मतलब जो हम पहले क्या करते हैं ना, दाने जो निकालनी पड़ती थी तो निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे जो दाने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसलिए हमने इसे चाकू की सहायता से इस तरह से निकाल लिया है। बाकी मकई को भी बस इस तरह से देखिए चाकू की सहायता से हम इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत आसान तरीका है। और अब हम इसे एक बॉल में डाल देंगे। जिस बॉल में आपको बनाना है उस बॉल को ले लीजिए और इसको डाल दीजिए सारे कॉर्न को इसमें। और चलिए अब इसके लिए हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक खलबट्टे ले लिए हैं, और इसमें हम डाल दिए कुछ आलमंड्स, 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो यहाँ पे जो हमने आलमंड्स लिए हैं इसकी जगह आप यहाँ पे मूंगफली भी डाल सकते हैं। मूंगफली भी बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो हमने यहाँ पे बादाम डाला है, और ये कच्चे बादाम है, क्योंकि हम जब इसे फ्राई करेंगे, जब हम मतलब कॉर्न वाली पकौड़े में डालेंगे इसे, तो ये अच्छे से उस टाइम फ्राई हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने सभी चीज़ों को अच्छे से कूट लिया है। एकदम थोड़ा सा दरदरा रहेगा, बहुत मतलब इसे बहुत बारीक नहीं करेंगे। इस तरह से देखिए दरदरा रहेगा। इसे कूट कर अब डाल देंगे इसे। तो इस तरह से हमने कॉर्न में सारे मसाले ऐड कर देना है। ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे खड़ा ज़ीरा ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। साथ ही 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि ड्राई कोकोनट पाउडर डाल देंगे। और अब सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिला लेना है, और 3 से 4 मिनट के लिए इसे रख देंगे। और इस पकौड़े में आप ड्राई कोकोनट डालिएगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मतलब इसका जो टेस्ट होता है वो यूनिक हो जाता है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो इस तरह से देखिए सभी चीज़ों को हमने अच्छे से इसे मिला लिया। आप इसे रख देंगे साइड में 3 से 4 मिनट के लिए। चलिए इसके लिए हम एक चटनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा यहाँ पर धनिया डाला है, साथ ही साथ थोड़ा सा पुदीना, 1 इंच यहाँ पर अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 1 हरी मिर्च ले ली है, और यहाँ 1 टमाटर को हमने इसलिए रफली चॉप कर लिया था, इसे डाल देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हाफ़ टी स्पून यहाँ पे खड़ा ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे यहाँ पे सेव, और साथ ही साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। इस तरह से सेव डालिएगा तो जो चटनी में थिकनेस बहुत अच्छी आ जाती है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो लीजिए हमारा जो चटनी है ये बनकर के तैयार हो गया। इसे रख देंगे साइड में। और यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। तो अब इसमें हम डाल देंगे बेसन। तो इसकी बाइंडिंग के लिए हमने 3 से 4 टेबल स्पून बेसन लिया है, 2 टेबल स्पून चावल का आटा लिया है। इस तरह से चावल के आटे इसमें डालिएगा तो इससे पकौड़े बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनकर के तैयार होते हैं, और बहुत ही हल्के फुल्के बन के तैयार होते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने सभी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। और देखिए ये बहुत ज़्यादा सूखा है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें पानी का मतलब ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और यहाँ पर जो हम पकौड़ी बनाएंगे तो इस तरह से देखिए बिल्कुल इसका जो थिकनेस है वो एकदम थिक रखेंगे, जैसे हम लोग आटा वगैरह सानते हैं, बस उसी तरह से इसे अच्छे से इस तरह देखिए हाथों से इस तरह से मैश कर लेना है। तो इसे पतला नहीं बनाना है, बस इसी तरह से इसकी जो बैटर रहेगी बस इसी तरह से रहेगी।
और अब हाथों से इस तरह से पोर्शन ले लेना, आपको छोटा बड़ा फिर जिस तरह के आकार आपको चाहिए उस हिसाब से आप ले लीजिए और इस तरह से हाथों से इसे दबा दबा के इसे इस तरह से बांध देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से पकौड़े बना के तैयार किए हैं। आपको गोल पसंद है तो आप यहाँ पे गोल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने सारे पकौड़े को इस तरह से बांध लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे तेल को गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हाई फ्लेम में हमने तेल को पहले गर्म कर लिया था। उसके बाद हमने गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और सभी पकौड़े को एक एक उठा के इस तरह से डालते जाएंगे। तो एक साथ मत डालिएगा, एक एक पकौड़े इस तरह से डालिएगा। तो ये काफ़ी क्रिस्पी बनकर के तैयार होते हैं। बहुत ही हल्के फुल्के और बहुत ही मज़ेदार के ये पकौड़े बनते हैं। तो इसे फ्राई करने में हमें 5 से 6 मिनट लगे थे। इस तरह से देखिए स्टर करना है, दोनों साइड से हमें इस तरह से उलट पुलट करते हुए इसे बिल्कुल अच्छे से हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से फ्राई कर लिएगा तो अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे, ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। लास्ट में हम यहाँ पर हरी मिर्च ऐड कर देंगे। तो पकौड़े में जो हरी मिर्च खाने का वो अलग ही टेस्ट होता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है पकौड़े और हरी मिर्च का। और यहाँ पर लीजिए हमारा बहुत ही क्रिस्पी जो है कॉर्न पकौड़े बनकर के बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ। बहुत ही अच्छा लगता है ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप के साथ इसे खाने में। तो और अभी सावन का मौसम चल रहा है, तो इस सावन के मौसम में जो है लोग लहसुन और अदरक बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो जो नहीं खाते हैं उनके लिए खास करके ये स्पेशल सी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत मज़े के लगेंगे। ये पकौड़े थोड़ी सी यूनिक लगती है मगर बहुत अच्छा टेस्ट इसका होता है। और यहाँ पे आप जो पकौड़े खाएंगे तो एक पकौड़े से तो मन आपका भरेगा ही नहीं, आप इसे ज़्यादा खा लेंगे। तो हमने यहाँ पे जब बनाए थे तो जो हमारे पकौड़े थे वो झटपट ख़त्म हो गए थे। 5 मिनट में बने थे और 5 मिनट में सारा ख़त्म हो गया था। और अभी बहुत अच्छे मकई मिल रहे हैं मार्केट में, बहुत अच्छे मकई आए हैं। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, क्योंकि अभी यही मौसम है कि आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मकई है सालों भर हमें नहीं मिलती है। तो इस तरह से देखिए हम इसे तोड़ के भी दिखा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छे ऊपर से क्रिस्पी बने थे और अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक गए थे, कच्चे बिल्कुल भी नहीं थे। और इस तरह से बरसात के मौसम में आपको इस तरह से गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए खाने का तो फिर बात ही अलग होता है, खाकर मज़ा आ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।